ओम शांति। कल का जो हमने अध्याय किया था उसमें हमने परमात्मा के कर्तव्य के बारे में सुना कि परमात्मा कैसे आकर के इस सृष्टि पर 3 देवों के द्वारा 3 कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। ये 3 कर्तव्य परमात्मा कराते हैं, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा है, अभी तक हमने जो ब्रह्मा देखा है, जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें यही देखा है कि ब्रह्मा को जो दिखाते हैं, ब्रह्मा को जो दिखाते हैं वो बूढ़े तन में दिखाते हैं, लंबी दाढ़ी दिखाते हैं, कमल पर विराजमान होते हुए दिखाते हैं, उनके हाथों में शास्त्र दिखाए हैं, 3 मुखों वाला ब्रह्मा भी दिखाया है, 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी दिखाया है। तो प्रश्न ये भी उठ सकता है कि यहाँ पे जो दिखाया गया है ये कौन है। तो हमने कल भी ये सुना था कि ब्रह्मा कौन है, कि आखिर ब्रह्मा ने इनको परमात्मा ने इनको नाम ब्रह्मा क्यों दिया। कि देखा जाए ये हैं तो इसी जगत के प्राणी, कोई अलग जगत के नहीं हैं। जैसे आप सब गृहस्थी हैं, आपका एक बहुत सुंदर परिवार है, उसी अनुसार जो यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया हुआ है ये भी एक पारिवारिक है। इसके पास भी बहुत सुंदर परिवार था, ये बहुत सुंदर इनका बिजनेस था, भक्ति भाव वाले थे, समाज में अच्छा रेपुटेशन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जो कई बार दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उनके गुरु हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी जो एक संस्था है, इस संस्था का जो पूरा नाम है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापति नहीं है, प्रजापिता, यानी पूरी सृष्टि, पूरी मनुष्य सृष्टि का जो पिता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, यानी ब्रह्मा की हम सब जो संतान हैं वो बीकेज हैं, यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जो भाई हैं वो ब्रह्मा कुमार कहते हैं, बहनें जो हैं वो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इस संस्था का नाम है। तो कई बार ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब ब्रह्मा कुमारी कहती हैं तो शायद यहाँ पर बहनें ज्यादा होती हैं, बहनें ही सुनती होंगी, भाई नहीं सुनते। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा कुमारी बहनों को आगे रखा गया है, लेकिन इस संस्था में भाई भी हैं और वो कार्य भी सारे करते हैं, लेकिन बहनों को उन्होंने आगे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इस संस्था के मुख्य फाउंडर फादर थे, ब्रह्मा बाबा थे, परमात्मा ने जो इनको निमित्त बनाया तो उन्होंने सबसे पहले माताओं बहनों को आगे रखा, ज्ञान का कलश ही माताओं बहनों के सिर पर रख दिया, तो उनके फिर पीछे आने वाले रहे, उन्होंने भी बहनों को आगे बढ़ाया। इसलिए आप कहीं भी सेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपको वहां पर बहनें मिलेंगी, अटेंड आपको बहनें करेंगी, क्योंकि बाबा ने, परमात्मा ने बहनों को आगे रखा। अब ये नहीं कि सेवा केंद्र पर भाई नहीं होते, जहाँ पर बड़े स्थान होते हैं वहां पर समर्पित भाई भी होते हैं जो अपनी सभी प्रकार की सेवाएं देते हैं, यानी वो पीछे खड़े हैं लेकिन आगे माताओं बहनों को कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वास्तव में कौन सी भारत माता की जय, किसकी वंदे मातरम हो रही है? वास्तव में भारत की महिमा कब है? जब भारत में रहने वाली माताओं बहनों की महिमा है। इसलिए कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम भी कहते हैं। बात आती है कि इन्हें ब्रह्मा क्यों कहा गया, यहाँ पर इनको क्यों दिखाया गया है। वास्तव में जो ब्रह्मा इस समय हम कह रहे, इनका जो नाम था वो दादा लेखराज था। इनके जो पिताजी थे वो एक प्रधान अध्यापक थे, वो एक प्रिंसिपल थे, और वहां पर उन्हों के जो पढ़ाई थी उन्होंने वहीं से की। सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज रहते थे और बचपन से ही
विष्णु की पूजा की, विष्णु की उपासना की। लेकिन जो दादा का जीवन था ना, वो बहुत सुंदर श्रेष्ठ जीवन था। जब ये छोटी आयु में भी थे, तो अपने जो संग के एक आयु के बच्चे होते हैं, ऐसी आयु में चंचलता भी बहुत होती है, स्वार्थ भी बहुत होता है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो दादा लेखराज का जीवन था, उनको प्यार से सब लखीराज कहते थे। दादा मीन्स सिंध में जैसे कई जगह होता है ना, दादा कहते हैं, दादा मीन्स बड़ा भाई। तो ऐसे ही नाम तो लखीराज था, लेकिन सब प्यार से इनको दादा लेखराज कहते थे। तो इनके जो दोस्त भी थे ना, तो बड़े अच्छे, इनको बड़े सत्कार से कहते थे। जैसे गुलाब का पुष्प होता है या अन्य पुष्प होते हैं, तो उनसे सुगंध आती है। ऐसे ही दादा लेखराज का भी जीवन था, कि जीवन में इन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, बचपन में भी और बड़े होकर के भी। लेकिन जब दादा बड़े हुए, तो दादा कोई बचपन से ही कोई बिजनेसमैन नहीं थे। दादा एक बहुत सिंपल मध्यम वर्गीय फैमिली से थे। टीचर के बच्चे थे, और कोई परिवार में भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं था किसी का। लेकिन दादा के अंदर एक सीखने की कला थी। सीखने की जो कला थी ना, उस कला ने उनको आगे बढ़ाया। कहते हैं एक बार जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो ये अपने भाई के पास गए, और भाई का अनाज का कारोबार था। तो दादा वहां बैठे, तो जब कोई आता था उनके पास, तो कोई कहता था बाबू थोड़ा और डाल दो, तो बाबू बड़े प्यार से उसके अंदर डाल देते थे। उन्हें बड़ा लगता था कि नहीं, इनको इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो उनका भाई था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि यदि ये सबको ऐसा देता रहेगा, तो फिर तो बिजनेस खराब हो जाएगा ना। इसलिए उन्होंने उनको वहां से कहा, तुम जाओ, तुम कुछ और करो। फिर दादा ने एक ऐसी दुकान में गए, जहां पर उन्होंने हीरे जवाहरातों का जहां पर कारोबार सीखा, और कारोबार में इतने निपुण हो गए कि उन्होंने अपना ही कारोबार शुरू किया, हीरे जवाहरातों का कारोबार। अब आप सोच सकते हैं, जो हीरो का कारोबार करेगा, उसकी निर्णय शक्ति, उसकी परख शक्ति कितनी अच्छी होगी। क्योंकि इन चीजों को परखने के लिए निर्णय और परख की शक्ति जरूर चाहिए। तो दादा के जीवन में जो एक था ना, कि भक्ति जो थी वो बहुत सुंदर थी। भगवान के प्रति जो उनकी भावना थी ना, वो बहुत श्रेष्ठ थी। और वो भावना उनकी जो उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न हुई उनकी पत्नी के कारण। जो दादा थे, उनकी पत्नी का नाम था जशोदा। वो बहुत भक्ति किया करती थी, परमात्मा के प्रति जो उनका प्यार था वो बहुत अटूट था, जिनके कारण उन्होंने अपने पति दादा जो लेखराज थे, उनको भी उस तरफ अग्रसर किया, और उन्होंने वो भक्ति को अपनाया, और भक्ति वो बहुत श्रेष्ठ करते थे। सुबह भी जब उठते थे, तो पहले जब वो अपने दुकान पे गद्दी पे जाते थे, उससे पहले वो एक उनका नियम था कि मुझे इतनी देर बैठ करके भक्ति जरूर करनी है, ऐसे ही शाम को भी जरूर करनी है। ये नियम होता था। ये नहीं कि हमारी तरह कि हमें आज फायदा हुआ तो हम भगवान का धन्यवाद करने तो पहुंच गए, लेकिन आज जरा भी नुकसान हुआ तो हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नियम नियम के पक्के थे, वो नियम के आधार पर करते थे। दादा सामाजिक भी बहुत थे। समाज में जो उनका इज्जत सम्मान बहुत था। दादा हीरो जवाहरात के बिजनेसमैन थे, इसलिए उनका राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी बड़े आराम से आना जाना हुआ करता था। कई बार राजा महाराजा भी उनके घर पे आया करते थे। जब उनके घर में राजा महाराजा आया करते थे, जब वो उनके लिए भोजन का आयोजन करते थे, तो कई बार राजा महाराजा कह देते थे, दादा आपकी पार्टी सुनी सुनी रही। तो दादा कहते थे, क्योंकि दादा कृपलानी थे, ब्राह्मण परिवार से थे, तो कभी भी उन्होंने मांसाहारी अशुद्ध भोजन का सेवन नहीं किया। तो जब उनके घर में भी कोई आता था, तो भी वो अशुद्ध भोजन का सेवन नहीं करते थे और ना कराते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक होता है हम नहीं करते, तो हम दूसरों को भी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक नियम है। तो दादा बड़े प्यार से उनको उत्तर देते थे कि आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, सिक्के देते हैं, और हम तो बदले में आपको रतन देते हैं, हीरे देते हैं। तो राजा महाराजा उनकी ये बातें सुन के बड़े खुश होते थे कि दादा भगवान से कोई गलती हो गई, जो उन्होंने आपको राजा नहीं बनाया, हमें राजा बनाया। राजा बनने के सारे गुण तो आपके अंदर हैं। तो दादा फिर बहुत प्यार से उनको जवाब देते थे कि इसमें भी भगवान का कोई ना कोई रहस्य ही होगा, भगवान का कोई ना कोई राज होगा, जो उसने मुझे राजा नहीं बनाया। दादा भले राजा नहीं थे,
ना दादा ज्यादा साहूकार थे, ना ज्यादा गरीब थे, दादा मध्यम थे, लेकिन सिर पर फिर भी एक पगड़ी तो जरूर थी, है ना। आज के समय में तो सिर पर कोई टोपी भी नहीं रखता ना, लेकिन एक समय वो भी होता था जब गाँव में लोग जब रहते थे या शहरों में तो सिर पर पगड़ी जरूर होती थी, वो भी एक बहुत बड़ा सत्कार सम्मान हुआ करता था। तो दादा के जीवन का बस एक था कि मुझे बस विष्णु की जो बचपन से पूजा करते थे कि मुझे बस भगवान के एक बार साक्षात्कार हो जाए, मैं उनको एक बार देख लूं। तो ऐसी बाबा की जो भक्ति की थी ना, जो जिज्ञासा भगवान को देखने की, वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए। हर गुरु ने उनको अपने से आगे बढ़ाया कि आपकी प्रश्न का उत्तर इनके पास मिलेगा, आपके प्रश्न का उत्तर इनके पास मिलेगा। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए। और एक बार दादा बैठे हुए थे और बैठे हुए उनको अचानक ही विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। और जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो खुशी भी बहुत हुई कि जिसकी मैं भक्ति करता हूँ वो मेरे सम्मुख आ गया। तो सामने से उनको आवाज सुनाई दी, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। लेकिन उन्हें ये तो समझ में आया कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, लेकिन तत्वम तुम भी ऐसे ही हो, ये समझ में नहीं आया। तो उनको ये था कि ये मेरे जरूर गुरु की, मैं भक्ति जो करता हूँ, जो मैंने गुरु के प्रति जो आस्था रखी है, इसका मुझे फल मिला है। तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद, आपने आज मुझे बहुत सुंदर अनुभव कराया कि मुझे मेरे विष्णु के साक्षात्कार करा दिए। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो गुरु को कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने समझ गए कि ये गुरु का कृपा नहीं है। लेकिन गुरु ने जाते जाते एक बात कही कि लखीराज, भगवान तुमसे जरूर कुछ श्रेष्ठ कार्य कराना चाहता है। इस प्रकार दादा को पहला साक्षात्कार हुआ। दादा का जो भक्ति के प्रति जो रुझान था, वो उसका एक फल तो उन्हें मिल गया, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। लेकिन अभी मन के अंदर और भी बहुत से प्रश्न थे, तत्वम अभी क्लियर नहीं हुआ था। तो दादा का जो एक सामाजिक रूप में कहें कि एक उनका वो वाला रूप भी देखा, समाज में उनका कितना रेपुटेशन था। यहाँ तक कि एक बार नेपाल के जो राजा थे, उन्होंने दादा के पूरे परिवार सहित उनको अपने राज्य में बुलाया और दरबार में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया कि आप हमारे दरबार में आइए परिवार सहित। लेकिन उस दिन दादा किसी कारणवश थोड़ा सा लेट पहुंचे। नेपाल के जो राजा थे उन्होंने जब दरबार बिठाई, वो पहला ऐसा समय था कि राजा ने दरबार किसी के कारण रोकी थी, नहीं तो वो दरबार कभी रुकती नहीं थी। जब तक उनके दरबारियों ने भी कहा, मंत्री ने भी कहा कि आप ये दरबार शुरू कीजिए, तो उन्होंने कहा अभी हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले हैं। जब वो मेहमान दादा अपने परिवार सहित आ गए, तब उन्होंने वो परिवार, वो जो दरबार थी वो शुरू की और उनका बहुत प्यार से आदर सम्मान किया पूरे परिवार सहित। तो दादा का इतना राजाओं महाराजाओं के साथ भी उठना बैठना था। दादा का जो बिजनेस था हीरे जवाहरातों का, तो उसमें जो उनके जो पार्टनर थे, उनको ज्यादा किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ गद्दी पर बैठते थे। कलकत्ता में दादा का अपना बड़ा बिजनेस था और जब वो वहां बैठते थे और दादा सारा संभालते थे, उसको कारोबार को, उसमें देखना करना उनका था। दादा का एक बहुत सुंदर अनुभव कि एक बार दादा दुकान पे नहीं थे और उनकी दुकान पर एक सुनार आया और सुनार के साथ दो छोटे छोटे बच्चे आए। अब वो जो बच्चे आए तो बच्चों के अंदर चंचलता तो होती है, कोई भी चीज देखेंगे तो उठाने की भी, क्योंकि आकर्षण लगता है ना किसी चीज का। तो उन्होंने उसको देखा। जब वो सुनार के साथ आए तो उन्होंने पूछा दादा नहीं है, तो उन्होंने कहा दादा नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे सोने के ऊपर हीरो का काम कराना है। तो वहां पर वो जो दो बच्चे थे उन्होंने देखा कांच की पुड़ियों में कुछ टुकड़े रखे हैं, कांच के टुकड़े जैसे रखे हैं, पुड़ियों में कांच के टुकड़े हैं। तो उन्हें वो आकर्षित लगा और उन्होंने वो उठा लिया और चले गए। जब दादा आए तो दादा जब अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ पुड़ियाएं गायब हैं। अब आप सोचिए, यदि आप अपने स्थान पर बैठे हैं और आपको पता चला है यहाँ पर इतने पैसे रखे हैं या यहाँ पर ये वस्तु रखी है,
और उसमें से कोई वस्तु गायब हो गई, उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? दादा जब आए तो वहां से वो 2-3 पुड़ियाएं गायब थीं। तो दादा ने किसी के ऊपर संशय नहीं किया, किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया कि आप में से किसी ने उठाया। दादा ने उसको कहा, सबको कहा, मेरे पीछे से कोई आया था क्या? तो याद आया, पार्टनर ने कहा, हाँ दादा, आपके पीछे से सुनार आया था। दादा ने कहा, उनके साथ कोई आया था? तो उन्होंने कहा, हाँ दादा, उनके साथ 2 छोटे बच्चे आए थे। तो दादा समझ गए ये काम बच्चों का है। और दादा गए उनके पास, उनके घर गए। और जब उन्होंने देखा, सुनार ने देखा, तो आश्चर्य कि भाई अभी तो मैं देख कर आया हूँ, मेरा काम भी हो गया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज हमारी दुकान पे हमें पता चला कि आपके 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे, लेकिन हम उनको कुछ दे नहीं सके, इसलिए मैं आज उनके लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आया हूँ। तो जब वो बैठे हुए थे, तो एक छोटे बच्चे ने देखा कि ये तो वही है जिनके यहाँ से हम सामान लाए हैं। तो वो दादा ने उनको बुलाया कि आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। तो बाबा ने उनको बड़े प्यार से कहा कि आप जब दुकान पर आए तो आपने कांच के कुछ पत्थर उठाए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने उसे उठाया था, हमें वो आकर्षित लगा, इसलिए हमने उसे उठा लिया। तो दादा ने कहा, वो कांच के जो टुकड़े हैं वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन वो हमारे बहुत काम की चीज है। दादा ने उनको साथ ही साथ शिक्षा भी दी और उनको बताया भी कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। ये भी एक बहुत संस्कार होता है कि कोई भी चीज हम उठा लेते हैं, ये भी एक उठाने का संस्कार, चोरी का संस्कार बन जाता है। इस प्रकार छोटी छोटी शिक्षाएं भी बाबा बच्चों को दिया करते थे। तो जैसे जैसे दादा का जो बिजनेस था वो दादा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो मन था ना, अब बिजनेस की तरफ से उठने लगा। लगभग 60 वर्ष की आयु थी दादा लेखराज की। उस समय उनका जो बिजनेस सा था, दिल उठ रहा था। तो उनको जो पहला साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, उसके बाद उनके एक दोस्त थे जो बनारस में रहा करते थे। वो कहते थे कि दादा, आप कभी तो आप हमारे यहाँ आया कीजिए। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दे रखा था। तो दादा ने सोचा, क्यों ना मैं थोड़े समय के लिए अपने मित्र के यहाँ हो आऊं। जब वो वहां बैठे, उनके यहाँ गए और वो वहां बैठे हुए थे, कि उनको फिर से एक साक्षात्कार हुआ कि जैसे ये दुनिया में अचानक से बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर बाढ़ भूकंप के साथ देश के देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति देख करके, अब उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब 1936 की अराउंड की ये बात है, तो जब उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, तो उस समय उनको जब ये साक्षात्कार हुआ तो अंदर से एक डर हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें दूसरा साक्षात्कार हुआ कि आसमान से कुछ सितारे धरती पर आते हैं और धरती को छूते ही कोई बहुत सुंदर राजकुमार राजकुमारी बन जाती हैं, और चारों तरफ इस सृष्टि बहुत सुंदर सुखमय है, जहाँ पर सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, शांतिमय जीवन जी रहे हैं। तब परमात्मा की उनको श्रीमत, उनको डायरेक्शन मिला कि आपको, आपके द्वारा मुझे ऐसी सृष्टि रचनी है। तब दादा को लगा कि ये काम परमात्मा का है। उनको फिर साक्षात्कार हुए। एक बार दादा के घर में सत्संग चल रहा था और सत्संग के बीच में से ही दादा उठकर अपने कमरे में चले गए। वरना दादा का नियम था कि यदि उनके घर में कोई गुरु आया है या कोई आया है, तो दादा कभी बीच से उठ के नहीं जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा था जो वो सत्संग से उठे और अपने कमरे में चले गए। तो जब उनकी पत्नी और उनकी बहू ने देखा कि आज दादा उठ के चले गए, कहीं इनका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, तो उनकी पत्नी और उनकी बहू जब उनके पीछे पीछे कमरे में गई, तो उन्होंने देखा कि दादा अपने कमरे में बैठे हुए हैं और पूरा कमरा लाल प्रकाशमय हो रखा है, और दादा के मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं। वो शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, उन्होंने पहली बार ब्रह्मा के तन से अपना स्वयं का परिचय दिया कि मैं एक आत्मा
ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान और प्रकाश स्वरूप हूँ। परमात्मा ने अपना पहला परिचय ब्रह्मा तन के द्वारा दिया। दादा को इसकी महसूसता तक नहीं थी कि कुछ, उनको बस ये था कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या हुआ है। फिर उनकी पत्नी ने और उनकी बहू ने बताया। फिर दादा ने अपने पार्टनर को कहा कि अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना, जो आपको ठीक लगता है उस अनुसार आप इसको क्लियर कर सकते हैं। दादा ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए। आपको जैसे उचित लगता है, जैसे करना है आप कीजिए। तो दादा ने इस प्रकार अपना कारोबार से अपना रुख हटाया। और जो दादा का अपना घर था जशोदा निवास, जो उनकी पत्नी के नाम पे ही था जशोदा निवास, उसको बाबा ने वहां पर घर में ही सत्संग कराना शुरू किया। दादा गीता पढ़ते थे। नियम था दादा का, जब जब तक शिव बाबा की प्रवेशता उनके तन में नहीं हुई थी, कि दादा कहीं भी जाएं बिना गीता पढ़े वो कहीं नहीं रहते थे। अगर वो सफर भी कर रहे हैं तो वो गीता जरूर पढ़ते थे। तो दादा एक दिन सत्संग करा रहे थे, गीता पढ़ा सुनाते थे। और सुनाते सुनाते दादा को ऐसा लगा कि जैसे मेरा ये जो मुख है ये चुप है, मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुख से कोई बोल रहा है। तब उन्हें समझ में आया कि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है, मेरा ये शरीर है, लेकिन मैं अंदर से चुप हूं। मेरा ये मुख, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे द्वारा कोई बुलवा रहा है। तो वो वास्तव में तब उन्हें समझ में आया कि ये मैं नहीं सुना रहा हूँ, सुनाने वाला कोई और है। उस दिन सबने कहा, दादा आज गीता का जो आपने सुनाया वो बहुत सुंदर सुनाया। दादा कह रहे मैंने नहीं सुनाया, लेकिन सबको यही लग रहा है कि दादा नहीं सुनाया। तब सबसे पहला अनुभव बाबा को हुआ कि मेरा नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं नहीं सुना रहा, ये निराकार परमपिता परमात्मा मेरे तन में आकर के मेरे तन के द्वारा ये ज्ञान सुना रहा है। तो शिव बाबा जो निराकार ज्योति बिंदु हैं, उन्होंने ब्रह्मा तन को अपना माध्यम बनाया। दादा लेखराज को अपना माध्यम बनाया और इनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखा। कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्रह्मा नाम रखते जैसे ब्रह्मा नाम हुआ तो इनके कर्तव्य भी वैसे हो गए। पालना, अनेक बच्चों की पालना करना। क्योंकि यहाँ पर जब हम ब्रह्मा के, जब हम सब ये ज्ञान सुनते हैं तो हम सब ब्राह्मण बनते हैं, और हम सब ब्राह्मणों की पालना इस ज्ञान के द्वारा होती है। ये ज्ञान हमारी पालना करने का एक स्रोत बन जाता है, और परमात्मा ने इनको ब्रह्मा नाम दिया। और जैसे कहते हैं ना कि जैसा नाम वैसा काम, तो परमात्मा ने इनको नाम दिया तो वैसा परमात्मा ने इनके द्वारा काम भी कराया। और जैसे कहा जाता है कि वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 3 मुखों वाला ब्रह्मा, वो जैसे एक सिंबॉलिक है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ने इनके द्वारा चारों दिशाओं में ये ज्ञान दिया। चारों दिशाओं में ये ज्ञान हर मनुष्य आत्माएं सुन रही हैं। तो वो ज्ञान उनके जीवन में जब धारण होता है तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं, जहां पर परमात्मा हमको हमारे संस्कारों से, हमारे कर्मों से, हमारे आचार विचार से हमें ब्राह्मण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोर्ट में कि एक मूर्ति होती है, और उस मूर्ति को हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी बंधी होती है ना, जिसे कहते हैं न्याय देवी। अब वो जो न्याय देवी है वो वास्तव में कोई देवी नहीं है, एक सिंबॉलिक है, एक चिन्ह है कि वो न्याय का प्रतीक है। उसी अनुसार जब हम देखते हैं कि एक बूढ़े तन को, आपने देखा होगा अनेक देवी देवता होते हैं, लेकिन कभी भी किसी देवी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई है, किसी भी देवी देवताओं को सफेद वस्त्र नहीं दिखाए हैं, किसी भी देवी देवताओं को बूढ़ा नहीं दिखाया है। लेकिन एक ब्रह्मा ही है जिसको बूढ़ा दिखाया है, सफेद वस्त्र दिखाया है, और उनको दाढ़ी मूछ दिखाई। ये किसका प्रतीक है? ये एक अनुभव का प्रतीक है कि परमात्मा उस तन में आता है जो अनुभवी है, जिसको समाज का, जिसको परिवार का, जिसको व्यवसाय का, जिसको अपने भक्ति का, सब चीजों का अनुभव है। परमात्मा उस तन को अपना माध्यम बनाते हैं, और उसके अनुभव से
हमें अपने जीवन में उसे धारण करना आसान हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा ने 1936 में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की। ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बाद में नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले संस्था का नाम ओम मंडली था। ओम मंडली अर्थात जहाँ पर ओम की ध्वनि लगाई जाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे ये कार्य ऑफिशियल होते होते संस्था का एक ऑफिशियल नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय। ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा है जो आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने इस तन को अपना माध्यम बना करके इनको कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा दिया। इसलिए परमात्मा एक नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। तो इस तन के द्वारा हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जैसे आप भी एक पिता हैं, आप पिता हैं तो आपके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, आप हमारे पिता हैं, आप उनकी पालना करते हैं, तो आप भी एक ब्रह्मा हुए हैं, आप भी एक ब्रह्मा हैं। उसी अनुसार इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी हम इस समय हैं जो इनके मुख से हम ये ज्ञान सुनते हैं, तो ये ब्रह्मा हुए, इसलिए हम इनको ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए इनको यहाँ दिखाया गया है कि परमात्मा ने इनको अपना माध्यम बनाया। आज हम आप सबसे एक बहुत सुंदर इंटरेक्शन करने वाले हैं और वो इंटरेक्शन ये रहेगा कि हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे और आप उन सिचुएशन के आधार पर आ, अपने मन के विचारों से सोचिएगा कि अगर मेरे पास ऐसी परिस्थिति है, ऐसी बात है, तो ऐसे समय पर मैं क्या डिसीजन लूं और मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको सिचुएशन देते हैं। मान लीजिए जो चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं वो चैट भी कर सकते हैं। आप लोगों के फोन पर आप लोग अगर आप देखें ना तो आपके पीछे सारी लिस्ट आती है पार्टिसिपेंट्स की, उसमें एक नाम लिखा होगा रूपा बिखे। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन आएगा चैट, और उस चैट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप टाइप कर सकते हैं और फिर आप सेंड कर सकते हैं। तो जो चैट बॉक्स पे चैट कर सकते हैं आप जरूर चैट कीजिए, और जो बोल के आंसर देना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, आवाज खोलने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप हमें जवाब दे सकते हैं। अच्छा है सभी इसमें पार्टिसिपेंट करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने विचार हमारे सामने रख सकते हैं। पहली सिचुएशन है, ध्यान से सुनेगा। पहली सिचुएशन है कि आपके पास किसी का फोन आता है और फोन पे सामने वाला व्यक्ति आपको किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो एक तरीके से नकारात्मक है, नेगेटिव है। और उन बातों को जब वो सुनाता है और आपने उन बातों को इतनी देर सुना, तो क्या आपके ऊपर उन बातों का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसने आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें बताई हैं। ऐसे समय पर उन नेगेटिव बातों के प्रभाव से बचने के लिए आप क्या करेंगे। आपने 2 दिन में स्वयं के विषय में बहुत सारी बातें सुनी, मन के विचारों के बारे में बहुत सी बातें सुनी। अब आपके पास ये सिचुएशन आती है, एक है कि कोई नेगेटिव बात बोलता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, दूसरी बात कोई आपके स्वमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे। तो अभी आप सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपके पास सिचुएशन है, दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं।